प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं पीएस सिंह और आप सभी को नेक्स्ट सिलेक्शन परिवार में स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे भारत का पहला जाति मुक्त गांव हुआ और यह जाति प्रथा कहाँ खत्म हो गई है बच्चों, इसलिए क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है। आजकल जाति प्रथा यह इतनी वैमनस्य की भावना उत्पन्न हो गया है कि हर संप्रदाय एक दूसरे संप्रदाय को मतभेद की भावना से देखते हैं। इसीलिए भारत का पहला जाति मुक्त गांव कौन सा बना हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यह ग्राम पंचायत दौसा है जो इस गांव को जाति मुक्त घोषित किया गया है। अब हम बात करते हैं यह चर्चा में क्यों है। तो यह चर्चा में यह है कि महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के सौंदला गांव, यह सौंदला गांव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सौंदला गांव को जाति मुक्त घोषित किया गया है, जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, क्योंकि आपसी मतभेद को भुलाकर एक जाति प्रथा खत्म करने की यह पहल की गई है, जो इस गांव के लोगों ने अपने नाम के आगे जाति सूचक उपनाम यानी सरनेम का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अभी हर जातियां अपने सरनेम का प्रयोग करती है, अब यहाँ के लोगों के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब हम जाति सूचक शब्द का यूज ना करके हम एक भारतीय के नाम से पहचाने जाएंगे। इसीलिए यह न्यूज चर्चा में है। अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदु के बारे में। तो वहां के ग्राम प्रधान शरद बाबू अरगरे हैं, जिनके द्वारा यह निर्णय लिया गया है, और इन्हीं के अध्यक्षता में आयोजित एक ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई थी, जिस ग्राम सभा के बैठक में एक क्रांतिकारी निर्णय यह लिया गया है। और वहां के ग्राम के जो भी निवासी हैं, और इस ग्राम में यहाँ पर 25,000 लोग इस ग्राम में रहते हैं, जो हर धर्म के मानने वाले लोग थे। उन्होंने निर्णय लिया कि हम इस संप्रदाय से ऊपर उठकर जाति प्रथा को खत्म करने की कोशिश करेंगे, जो यह भारत का पहला गांव बना हुआ है। और यह गांव अब किसी सरकारी या गैर सरकारी सामाजिक कार्यक्रमों में जाति का उल्लेख नहीं करेगा। कोई सरकारी और गैर सरकारी यानी निजी कार्यक्रमों में यह जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसलिए यह न्यूज चर्चा में रहा है। ग्रामीणों का मानना है कि जाति व्यवस्था केवल समाज को बांटने के काम करती है, जबकि विकास के लिए एकता ही अनिवार्य है। आप जब भी देखते हैं कि जब भी विकास की बात होती है तो वहां एकता की बात की जाती है, जबकि जाति की बात जब होती है वहां विकास नहीं हो पाता है। इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। ग्राम सभा के संकल्प के अनुसार स्कूलों में पंजीकरण कराते समय जाति सूचक उपनाम की जगह केवल पिता का नाम यानी भारत शब्द का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अब जो भी बच्चे हमारे जनरेशन के होंगे, उनको स्कूलों में किसी जाति का उल्लेख ना करके उनके पिता का नाम लिखा जाएगा, नहीं तो वह भारतीय लिखे जाएंगे। इसलिए भी यह न्यूज चर्चा में रहे हैं। अब हम बात करें तो इस गांव को एक मॉडल विलेज यानी मॉडल विलेज बनाने की विचार किया गया है, और वहां के जिला अधिकारी के द्वारा इस कार्यों में सहयोग प्रदान किया गया है, जिसके कारण यह संभव हो पाया है। अब हम बात करते हैं मॉडल गांव के लिए किन किन पहलुओं के होना चाहिए बच्चों। तो इसमें भाईचारा मजबूत होता है और सामाजिक विभाजन को कम करना होता है। जब तक आप सामाजिक मतभेद को दूर न करके, आपस की भावना को दूर न करके आपसी पारस्परिक संबंध बनाकर यहाँ पर कार्य किए जाएंगे।
और अन्य गांवों के लिए यह एक उदाहरण स्थापित करने के लिए यह एक अनोखा पहल शुरू किया गया है, जो वहां की जिला अधिकारी के द्वारा एक मॉडल विलेज के रूप में प्रदर्शित या दिखाने की बात रखी गई है। इसीलिए यह विलेज इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक पे एक अभ्यास प्रश्न के बारे में। बच्चों, यह टाइपिस्ट के द्वारा गलत लिखा गया है, इसे अभ्यास प्रश्न कर लेंगे। अभ्यास प्रश्न पर एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछा गया है कि महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के किस गांव को जाति मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है रलिंगन सिद्धि, ऑप्शन बी है सौंदला, ऑप्शन सी है अकोला, ऑप्शन डी है अकोलनेर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में देने के कष्ट करेंगे। अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।